जब वो बच्चा नींद से जागा तो सब कुछ बदल चुका था। एक बच्चा जो हर रात परमेश्वर से बात करता था, लेकिन एक रात वो बहुत थक गया और बिना प्रार्थना के ही सो गया। उस रात उसका सपना साधारण नहीं था। जब वो सुबह उठा, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आत्मा में आग थी। उस एक रात की नींद ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। आज हम उसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं कि क्यों नींद सिर्फ विश्राम नहीं, बल्कि आत्मा का प्रभु से जुड़ने का एक अद्भुत दरवाजा है। रहस्य एक, नींद केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी जरूरत है। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने नींद बनाई ही क्यों? अगर इंसान को सिर्फ खाना, चलना, बोलना आता तो क्या नींद जरूरी थी? बाइबल कहती है, वह सोने को देता है जिन्हें वह प्यार करता है। वह अपने प्रेमियों को नींद में ही आशीष देता है। नींद परमेश्वर का प्रेम का उपहार है। जब हम सोते हैं, हमारे शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा भी परमेश्वर के हाथों में सौंप दी जाती है। जैसे एक बच्चा मां की गोद में चैन से सोता है, वैसे ही एक विश्वासी आत्मा प्रभु की शांति में लिपटी होती है। बिली ग्रेहम ने एक बार कहा था, गॉड स्पीक्स लाउडेस्ट व्हेन वी आर क्वाइटेस्ट। और नींद हमारी सबसे गहरी चुप्पी है, जहां कोई शोर नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, बस ईश्वर और आत्मा के बीच संवाद। रहस्य दो, परमेश्वर नींद में आत्मा को छूता है। बाइबल में एक स्थान है जहां याकूब एक पत्थर को तकिया बनाकर सो गया था, थका हुआ, टूटा हुआ, डरा हुआ। लेकिन उस नींद में स्वर्ग का द्वार खुल गया और स्वर्ग की सीढ़ी उस पर उतर रही थी। सोचिए, एक सामान्य इंसान की नींद में स्वर्ग खुल गया। नींद कोई आम चीज नहीं है मेरे भाई बहनों। जब हम सोते हैं तब ईश्वर जागते हैं और वो हमारी आत्मा को छूते हैं, कभी सपने के जरिए, कभी गहरे विचार के माध्यम से, तो कभी ऐसी शांति के जरिए जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। जीसस ने भी कहा, कम टू मी ऑल हु आर वीरी एंड बर्डन्ड एंड आई विल गिव यू रेस्ट। परमेश्वर जो विश्राम देता है वो सिर्फ शरीर का नहीं होता, वो आत्मा की गहराई में उतरता है। एक आत्मिक उदाहरण, एक युवा लड़का रात को बहुत रोता था, डर, गिल्ट, व्याकुलता। एक रात उसने केवल इतना कहा, यीशु मैं थक गया हूं, मुझे सोने दे, लेकिन मुझसे बात कर लेना। जब मैं नहीं सुन सकूं तब भी। उस रात उसे कोई सपना नहीं आया, कोई प्रकाश भी नहीं दिखा, लेकिन जब वो जागा उसका दिल हल्का था, उसकी आत्मा शुद्ध थी। उसकी आत्मा ने परमेश्वर को महसूस किया था। आत्मा के लिए सवाल, क्या आप हर रात सोने से पहले यीशु को आमंत्रित करते हैं? क्या आपकी नींद सिर्फ थकान से आती है या आत्मिक विश्राम से? क्योंकि नींद सबसे बड़ा आत्मिक गेटवे है और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। आज रात का निर्णय, आज रात जब आप सोने जाएं तो सिर्फ शरीर नहीं, अपनी आत्मा को भी प्रभु के चरणों में सौंपिए। कहिए, यीशु आज की नींद तेरे हवाले, मुझसे बात कर, भले मैं जागा ना रहूं, लेकिन मेरी आत्मा तुझसे जुड़ी रहे। आप देखेंगे वो नींद नहीं, एक मुलाकात होगी। तीसरा रहस्य, नींद आत्मा की अदृश्य यात्रा। परमेश्वर के सिंहासन तक नींद सिर्फ शरीर का विश्राम नहीं है, बल्कि आत्मा की एक गुप्त यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसे दुनिया देख नहीं सकती, लेकिन स्वर्ग महसूस करता है। बाइबल कहती है, मैं लेट जाता हूं और सो जाता हूं, मैं जाग उठता हूं क्योंकि यहोवा मुझे संभाले रहता है। यह वचन केवल रात की सुरक्षा नहीं बताता, बल्कि उस दिव्य संरक्षण को दर्शाता है जिसमें आत्मा परमेश्वर के साथ रात बिताती है। जब हम सोते हैं तो हमारा मन थक जाता है, लेकिन आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। और यही वह समय होता है जब परमेश्वर आत्मा से संवाद करता है, स्वप्नों, शांति और अदृश्य आवाजों के माध्यम से। बिली ग्राहम ने एक बार कहा था, एक विश्वासी की नींद एक पॉजेस नहीं है, यह तैयारी है, क्योंकि भगवान की आवाज हमारे शांति में अधिक लाउड हो सकती है कि हमारे तेजी से। एक विश्वासी की नींद ठहराव नहीं होती, वो तैयारी होती है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज हमारी दौड़ से ज्यादा हमारी नींद में गूंज सकती है। जब आप थक कर गिरते हैं, परमेश्वर आपको उठाते हैं। जब आप रोते रोते सो जाते हैं, वह आपको अपने कंधे पर सुला देते हैं। नींद आपके दर्द का अंत नहीं, बल्कि परमेश्वर की गोद है। आत्मिक गहराई,
कभी ध्यान दिया है कि कुछ सपने प्रार्थना जैसे होते हैं? आपने वो शब्द बोले भी नहीं होते, लेकिन मन के किसी गुप्त स्थान से वे परमेश्वर तक पहुंच जाते हैं। जब आप रोते रोते सोते हैं, आत्मा खुद मूक भाषा में कराहती है। जैसे रोमियो 8:22 कहता है, आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि जैसे चाहिए वैसे प्रार्थना कैसे करें, पर आत्मा आप ही ऐसा कराह कर जो शब्दों में नहीं आता हमारे लिए विनती करता है। और यही है तीसरा रहस्य। जब आप सोते हैं, आपकी आत्मा परमेश्वर के सामने झुकती है। यह वह समय होता है जब आपकी आत्मा आराम नहीं कर रही होती, वह ऊंचाई पर जा रही होती है। और कई बार उसी नींद में आपके जीवन के उत्तर आपको दिखा दिए जाते हैं। एक दर्शन, एक स्वप्न या सुबह का वह अनकहा शांति का अनुभव। चौथा रहस्य, प्रभु की दी गई नींद। अशांति के बीच एक चमत्कार। जब दुनिया में अशांति होती है और आप फिर भी चैन की नींद लेते हैं, तो यह सामान्य नहीं, परमेश्वर का चमत्कार है। भजन संहिता 127:2 में लिखा है, यह व्यर्थ है कि तुम जल्दी उठो और देर से बैठो और खट्टे परिश्रम की रोटी खाओ, क्योंकि वह अपने प्रियों को निद्रा में ही सब कुछ देता है। यह वचन दुनिया की सोच के विरुद्ध है। लोग कहते हैं ज्यादा मेहनत करो तभी फल मिलेगा, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें नींद में भी आशीष दे सकता हूं। यह नींद केवल शरीर को नहीं देती, यह आत्मा को छू जाती है। और यही चौथा रहस्य है। जब आप अपनी चिंता परमेश्वर पर डालते हैं, तो वो आपको उस रात ऐसी नींद देता है जो दुनिया की सबसे कीमती दवाई से भी ज्यादा असरकारक होती है। बिली ग्राहम ने कहा था, पीस इज नॉट फाउंड इन अ प्रिस्क्रिप्शन बट इन अ प्रॉमिस, एंड दैट प्रॉमिस इज क्राइस्ट। शांति किसी दवाई में नहीं, एक प्रतिज्ञा में मिलती है, और वो प्रतिज्ञा मसीह है। कल्पना कीजिए, एक मां के पास उसका बच्चा है जो सारी रात कराहता रहा है, लेकिन सुबह उसकी आंखें बंद हैं और चेहरा शांत है। मां कहती है, अब सो रहा है, भगवान की गोद में है। वैसी ही नींद जब मसीह अपने बच्चों को देता है, तो वह शरीर की थकान मिटाने वाली नहीं, आत्मा की मरम्मत करने वाली होती है। ध्यान से सुनिए, अगर आपकी रातें जागते हुए गुजरती हैं, सोचते हुए, डरते हुए, चिंता करते हुए, तो शायद आपने यह रहस्य अभी तक पाया नहीं। परमेश्वर कहता है, मेरे पास आओ, हे सब परिश्रम करने वालों और भारी बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह विश्राम केवल जागते हुए नहीं आता, वो आपकी नींद में भी उतर आता है। आत्मा को निमंत्रण तीसरा और चौथा रहस्य मिलकर आपको यह याद दिलाते हैं कि नींद कोई साधारण अनुभव नहीं है। यह परमेश्वर का दिया हुआ निमंत्रण है, एक पवित्र क्षण जिसमें शरीर विश्राम करता है और आत्मा गवाही देती है कि वह अकेली नहीं है। तो जब अगली बार आप बिस्तर पर जाएं, तो सिर्फ सोने न जाएं। प्रभु से कहें, हे पिता, आज की रात मुझे अपने मन की गहराई में ले चल। मेरी आत्मा को बोलने दे जो मैं बोल नहीं पाता। मेरे हृदय को तेरे सामने सुला दे, जैसे एक बच्चा मां की गोद में सो जाता है। क्योंकि हो सकता है आज की रात वही रात हो जब स्वर्ग आपसे कुछ कहने वाला हो। नींद का पांचवां और छठा रहस्य, आत्मा की पुकार और प्रभु की गुप्त संगति। रात की नीरवता में जब संसार की सारी आवाजें थम जाती हैं, तब एक आवाज गहराई से उभरती है, आत्मा की पुकार। नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, यह आत्मा की ऐसी हलचल है जो अनकहे रूप में प्रभु को पुकार रही होती है। प्रभु ने हमें केवल शरीर नहीं दिया, बल्कि आत्मा भी दी है, और आत्मा की भूख है परमात्मा की उपस्थिति। हम दिन भर सांसारिक हलचल में उलझे रहते हैं और हमारी आत्मा दमित हो जाती है, लेकिन जब रात का अंधकार उतरता है और नींद आंखों पर दस्तक देती है, तो आत्मा धीरे से कहती है, प्रभु मैं थक गया हूं, अब तू मुझे छू। बाइबल में भजन संहिता 42:8 में लिखा है, परंतु यहोवा दिन में अपनी करुणा भेजता रहेगा और रात को मैं उसका गीत गाऊंगा। यह मेरे जीवन का ईश्वर है। यह वही समय है जब आत्मा और परमेश्वर के बीच एक गुप्त संवाद आरंभ होता है। नींद कभी कभी वह क्षण होता है जब आत्मा शरीर की सीमा पार करके उस प्रभु से मिलने जाती है जिससे वह उत्पत्ति के आरंभ से जुड़ी रही है। यह रहस्य गहरा है और इसे वही समझ सकता है जो अपनी आत्मा की पुकार को पहचान सके। जब हम रात में सोते हैं और अचानक हमारी आंखें
किसी कारण से खुल जाती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी ने आपको पुकारा? वह परमेश्वर की आत्मा हो सकती है जो कह रही हो, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, तू रुक गया है, लेकिन मैं नहीं। बिली ग्राहम ने एक बार कहा था, गॉड स्पीक्स टू अस ऑफ्टन इन द स्टिलनेस, व्हेन द वर्ल्ड गोज साइलेंट, हेवन बिगिंस टू विस्पर। परमेश्वर हमसे अक्सर तब बोलते हैं जब संसार चुप हो जाता है, तब स्वर्ग फुसफुसाना शुरू करता है। यदि आपकी आत्मा रात में बेचैन होती है, अगर आप नींद के बीच में जाग जाते हैं और आपको समझ नहीं आता क्यों, रुक जाइए। यह प्रभु का निमंत्रण हो सकता है, एक आत्मिक मिलन की पुकार। रात की नींद आत्मा की तीव्र प्यास को संतुष्ट करने का द्वार भी बन सकती है। छठा रहस्य, नींद, जहां परमेश्वर गुप्त बातें प्रकट करता है। नींद केवल विश्राम नहीं है, यह वह स्थान भी है जहां परमेश्वर अपने रहस्यों को प्रकट करता है। बाइबल में बार बार हमें दिखाया गया है कि कैसे प्रभु ने लोगों से सपनों और रात के दर्शन के माध्यम से बात की। अय्यूब 33:14-16 में लिखा है, परमेश्वर एक बार क्या 2 बार तक बातें करता है, पर मनुष्य ध्यान नहीं देता। स्वप्न में, अर्थात रात को जब नींद लोगों को आ जाती है, तब वह उनके कान खोलकर उन्हें चेतावनी देता है। यह केवल एक कविता नहीं, एक आत्मिक रहस्य है। जब आप सोते हैं तो आप प्रभु के लिए पूरी तरह से खुले होते हैं। आपकी आत्मा शुद्धतम रूप में होती है, दुनियावी विचारों से मुक्त। तब प्रभु आपके अंदर ऐसे विचार डालता है, ऐसे संकेत देता है जो दिन की भीड़भाड़ में आप नहीं सुन सकते। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आपकी किसी समस्या का समाधान रात के किसी स्वप्न में आया, या कोई जवाब जिसकी आप प्रार्थना कर रहे थे अचानक किसी स्वप्न में मिला? यह कोई संयोग नहीं, यह प्रभु की योजना है। नींद के माध्यम से वह हमें भविष्य दिखा सकता है, चेतावनियां दे सकता है, या हमें अपने मार्ग की ओर खींच सकता है। यूसुफ को याद कीजिए, मरियम के पति। मत्ती 1:20 में लिखा है, जब वह इन बातों के विचार में था तो प्रभु का दूत स्वप्न में उसे दिखाई दिया और कहा, हे दाऊद की संतान यूसुफ, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। यानी प्रभु ने रात में स्वप्न के माध्यम से अपनी योजना प्रकट की। आज भी परमेश्वर वैसे ही बात करता है, लेकिन क्या हम सुन रहे हैं? जब रात की शांति में आपका मन शांत होता है तो वह आपको अपने रहस्य बताना चाहता है। यह नींद का गूढ़ रहस्य है। बिली ग्राहम ने कहा, ड्रीम्स आर नॉट ऑलवेज डिवाइन, बट सम ड्रीम्स आर डोरवेज where the soul steps into a moment of divine revelation। हर सपना ईश्वरीय नहीं होता, परंतु कुछ सपने द्वार होते हैं जहां आत्मा प्रभु की योजना में झांकती है। इसीलिए अगली बार जब आप सोने जाएं, प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरी नींद को अपनी आवाज से भर दे। अब इस तीसरे भाग के अंत में जरा रुकिए और विचार कीजिए, क्या आपकी आत्मा भी रात को प्रभु को पुकारती है? क्या आपके स्वप्न केवल कल्पनाएं हैं, या उस परमेश्वर की गूंज जो आपको पुकार रहा है? रात की नींद को हल्के में मत लीजिए। यह केवल थकान मिटाने का साधन नहीं, आत्मा के पुनर्जीवन का अवसर है। यहां गहराई में आपको प्रभु के रहस्य मिल सकते हैं, अगर आप उन्हें सुनने को तैयार हों। गहरी नींद के भीतर छिपे 5वें और 6ठे रहस्य। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि रात की नींद सिर्फ शरीर के आराम के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर के एक रहस्यपूर्ण निमंत्रण की तरह है? क्या कभी सोचा है कि जब आप सोते हैं तो आपकी आत्मा एक ऐसी यात्रा पर निकलती है जहां केवल वही पहुंच सकता है जिसने मसीह को अपने हृदय में स्वीकार किया है? आज हम उस रहस्य की 5वीं और 6ठी परत को छूने जा रहे हैं, जहां नींद सिर्फ विश्राम नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना का एक पवित्र भाग है। 1 रहस्य, नींद एक आत्मिक शरण है। रेस्ट इज नॉट एस्केप, इट इज एनकाउंटर। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जब एलिय्याह डर के कारण भागा, जब वह थक गया, जब उसका हृदय टूटा हुआ था, तब परमेश्वर ने उसे डांटा नहीं, उसे बस सोने दिया। एक राजा 19:5 कहता है, वह एक झाड़ी के नीचे लेट गया और सो गया, और फिर एक स्वर्गदूत उसे छूता है और कहता है, उठ, खा ले। क्या तुम समझते हो, जब तुम थक जाते हो, जब तुम टूट जाते हो, जब तुम किसी को समझा नहीं सकते कि तुम्हारी आत्मा क्या झेल रही है, तब परमेश्वर तुम्हें
नींद के माध्यम से सुरक्षित स्थान देता है। नींद एक पनाहगाह है, एक गुप्त स्थान जहां शैतान तुम्हें नहीं छू सकता, जहां तुम्हारी आत्मा खुद परमेश्वर के सानिध्य में विश्राम करती है। बिली ग्राहम कहते हैं, ट्रू रेस्ट इज नॉट इन द एब्सेंस ऑफ ट्रबल बट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। इवन स्लीप फॉर द बिलीवर इज सेक्रेड। क्या आपने कभी अनुभव किया है जब आप सबसे अधिक थके तब एक गहरी नींद आई और सुबह उठते ही ऐसा लगा जैसे परमेश्वर ने आपको फिर से जीवित कर दिया? यह कोई संयोग नहीं था, यह उस अदृश्य परमेश्वर की देखभाल थी जो आपकी आत्मा को छूता है जब आप सबसे अधिक टूटे होते हैं। छठा रहस्य, नींद के समय आत्मा परमेश्वर की आवाज के लिए अधिक खुली होती है। जब शरीर शांत होता है, आत्मा बोलती है। यूसुफ को याद करो, मरियम का मंगेतर। उसे सबसे बड़ा निर्णय नींद में दर्शन के द्वारा ही मिला था, परंतु जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का दूत स्वप्न में उसे दिखाई दिया। स्वप्न में, नींद में परमेश्वर ने उससे बात की। नींद सिर्फ विश्राम नहीं है, यह आत्मा का परमेश्वर के लिए खुला द्वार है। जब हम दिन की भाग दौड़ में व्यस्त होते हैं, हमारी आत्मा अक्सर परमेश्वर की कोमल फुसफुसाहट को नहीं सुन पाती, पर रात को जब सब शांत हो जाता है, जब आप अकेले होते हैं, तब परमेश्वर की आवाज स्पष्ट हो सकती है। बाइबल में अनेक उदाहरण हैं। दानियेल को दर्शन रात में होते थे। याकूब को सीढ़ी का सपना भी नींद में ही दिखा। शमूएल को पहली बार परमेश्वर ने पुकारा, तब वह सो रहा था नींद में। आपकी आत्मा वह सुन सकती है जो दिन के शोर में खो जाता है। बिली ग्राहम कहते हैं, द वॉइस ऑफ गॉड इज ऑफन हर्ड इन द क्वाइटनेस ऑफ अ सरेंडर्ड हार्ट। और सबसे अधिक सरेंडर्ड वही हृदय होता है जो नींद में विश्राम कर रहा होता है। क्या आपने कभी रात को अचानक जागकर प्रभु का कोई वचन महसूस किया है? क्या आपकी आत्मा कभी सोते समय रोई है? वो सिर्फ सपना नहीं था, वो आत्मा की पुकार थी। और संभव है परमेश्वर ने उत्तर भी दिया हो, पर तुम दिन की भाग दौड़ में उसे अनसुना कर गए। आत्मिक अभ्यास। आज रात कुछ अलग करें। आज रात सोने से पहले इन 3 बातों का अभ्यास करें। 1, शांति से बैठें, अपनी आत्मा को परमेश्वर के सामने खोलें। 2, भजन संहिता 4:8 पढ़ें, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा तू ही मुझे निर्भयता से रहने देता है। 3, कहें, प्रभु आज मेरी आत्मा तुझसे सुनना चाहती है। जब मैं सोऊं मुझसे बोल, मैं तेरी आवाज के लिए तैयार हूं। एक आत्मिक चेतावनी। शैतान जानता है कि नींद एक पवित्र स्थान है, इसलिए वह कोशिश करता है कि या तो तुम सो न सको या तुम्हारे स्वप्नों को डर और भ्रम से भर दे। पर जब तुम मसीह में विश्राम करते हो तो वह नींद शैतान के लिए अगम्य हो जाती है। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। जब आप सोएं, जाने कि आप मसीह के हाथ में हैं। आपकी आत्मा पर उसकी छाया है और आपकी नींद सिर्फ शरीर का विश्राम नहीं, आत्मा का परमेश्वर से साक्षात्कार है। नींद का 8वां और 9वां गुप्त रहस्य, ईश्वरीय आत्मा का विश्राम और प्रभु की तैयारी का समय। रहस्य 8, आत्मा का विश्राम। आत्मिक युद्ध के बाद मिलने वाला प्रभु का विश्रांति स्थल। क्या आप कभी आधी रात को जागे हैं और ऐसा लगा हो जैसे कोई अदृश्य शांति आपको घेर रही हो? न कोई आवाज, न कोई हलचल, फिर भी एक परम शांति। यह संयोग नहीं, यह वह ईश्वरीय विश्राम है जो हमारी आत्मा को तब मिलता है जब हम जीवन के आध्यात्मिक युद्धों से लड़ते हुए थक चुके होते हैं। बाइबल में जब एलिय्याह भविष्यवक्ता थक गया था, हताश होकर जंगल में गिर गया था, तो परमेश्वर ने उसे एक झाड़ी के नीचे सुला दिया और एक स्वर्गदूत ने कहा, उठ, खा, क्योंकि तुझे लंबी यात्रा तय करनी है। यह कोई साधारण विश्राम नहीं था, यह वह विश्राम था जो आत्मा को फिर से यात्रा के लिए शक्ति देता है। बिली ग्रेहम ने एक बार कहा था, जब ईश्वर आपको शांति देता है तो वह आपके उद्देश्य को स्थगित नहीं करता है, बल्कि आपको उसे तैयार करने के लिए तैयार करता है। हमारी नींद आत्मा का वो गुप्त द्वार है जहां प्रभु हमें अपनी गोद में बिठाकर कहता है, अब मैं लड़ूंगा, तू विश्राम कर। आज रात जब तुम सो तो यह मत सोचो कि यह बस शरीर की थकावट है। यह वो समय है जब प्रभु तेरी आत्मा को सीधा अपने हृदय से जोड़ रहा है। रहस्य 9, रात।
वह समय जब परमेश्वर हमें अगली सुबह के लिए तैयार करता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों सबसे गहरे सपने रात को आते हैं? क्यों जागते हुए हमें उत्तर नहीं मिलते, पर सोते हुए वो बातें समझ में आने लगती हैं जो दिन में पहेली जैसी लगती थीं? बाइबल कहती है वह अपने प्रिय को भी सोने में देता है। परमेश्वर नींद के दौरान आपके लिए अगली सुबह की रणनीति तैयार करता है। जब तुम सो रहे होते हो तब परमेश्वर अदृश्य योजनाओं को साकार कर रहा होता है। प्रभु उस समय आत्मा से आत्मा को छूता है। यह वो गहरा रहस्य है जब वह तुम्हारे भविष्य को आकार देता है। एक पिता की तरह जो अपने सोए हुए बच्चे के लिए सुबह का खाना बनाता है, प्रभु भी रात में तुम्हारे लिए आशीषें तैयार करता है। नींद में वो डिवाइन डाउनलोड होता है जब परमेश्वर तुम्हारे हृदय में वो बीज बोता है जो कल विश्वास का वृक्ष बन जाएगा। आत्मा से आत्मा तक गहराई की पुकार रात की नींद सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह वो गुप्त सभा है जहां आत्मा और परमेश्वर मिलते हैं। और यही कारण है कि शैतान रातों में डर भेजता है, चिंता भेजता है, बेचैनी भेजता है, क्योंकि वह जानता है कि जब कोई विश्वासी गहरी आत्मिक नींद में जाता है तो वह प्रभु से अदृश्य रूप से जुड़ जाता है। तो आज से जब नींद आए तो उसे अनदेखा मत करना। बिस्तर पर जाने से पहले प्रार्थना करो, हे पिता, आज की रात मेरी आत्मा को तू अपने हृदय में विश्राम दे। बाइबल प्रेरित आत्मिक अभ्यास। मैं शांति से लेटकर सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निर्भय करके निवास कराता है। जब तू लेटेगा तब तुझे भय न लगेगा। तू लेटेगा और तेरा नींद मधुर होगी। चुपचाप रहने और भरोसा करने में तुम्हारा बल है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सोते समय प्रभु ने आपके भीतर कुछ डाला हो? आपकी आत्मा को किस बात से सबसे अधिक विश्राम मिलता है? संगीत, प्रार्थना या प्रभु की उपस्थिति? क्या आप रात को प्रार्थना करते हुए सोते हैं? अगर हां, तो क्या आपने कभी प्रभु की आवाज नींद में महसूस की है? बिली ग्राहम की आत्मिक अंतर्दृष्टि। God speaks in the silence of the night because he knows that's when our hearts are still enough to listen. रात की नींद एक गहरा रहस्य है। ये सिर्फ शांति नहीं, ये परमेश्वर का बुलावा है। आज रात जब तुम अपनी आंखें बंद करो तो समझ लेना कि प्रभु तुम्हें एक आत्मिक यात्रा पर ले जा रहा है। रहस्य 10 और 11 में हम जानेंगे रात की नींद और आध्यात्मिक जागृति का संबंध, और कैसे नींद बनती है आत्मा के नए जन्म का माध्यम। नींद का छठा रहस्य, जब प्रभु हमें आत्मा से चंगा करता है। कभी आपने सोचा है जब आप सोते हैं तो आपकी आत्मा कहां जाती है? क्या नींद सिर्फ थकान मिटाने के लिए है, या उसमें कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो आत्मा के घावों को भरता है? क्यों कुछ रातें हमें भीतर से हल्का कर देती हैं और कुछ रातें हमें रोते हुए सुला देती हैं? आज हम इस गहराई में उतरेंगे जहां आपकी नींद सिर्फ विश्राम नहीं, एक आत्मिक उपचार बन जाएगी। क्योंकि इस भाग में हम जानेंगे नींद का 9वां रहस्य, प्रभु नींद में आत्मा को चंगा करता है। नींद का 10वां रहस्य, आत्मा के रोने को प्रभु रात में सुनते हैं। 9वां रहस्य, नींद में आत्मा को चंगा करता है। प्रभु की सबसे रहस्यमयी कार्य प्रणालियों में से एक है नींद में चंगाई देना। मनुष्य दिन भर दुनिया से लड़ता है, अपने विचारों से, अपनी असफलताओं से, रिश्तों के घावों से। पर रात में जब शरीर शांति पाता है, आत्मा तब परमेश्वर के हाथों में आ जाती है। बाइबल कहती है क्योंकि वह अपने प्रिय जनों को नींद में ही सब कुछ दे देता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप बहुत टूटा हुआ सोए, लेकिन सुबह उठे तो आत्मा में शांति थी? क्योंकि रात में प्रभु ने आपके घावों पर अपने आत्मा का लेप किया था। उसने वो आंसू पोंछे जो किसी ने देखे भी नहीं थे। नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क शांत हो जाता है, और यही वो समय होता है जब पवित्र आत्मा गहराई से हमारी आत्मा को स्पर्श करती है। बिली ग्राहम ने एक बार कहा था, God does his deepest work in us when we are most still before him। और रात की नींद वही स्थिरता है जब आप किसी प्रचारक की आवाज नहीं सुन रहे, जब कोई आपको समझा नहीं रहा, तब स्वर्ग खुद आपके हृदय को छू रहा होता है। इसलिए प्रभु ने रात बनाई ताकि जब आप सो जाएं, वो आपकी आत्मा में प्रवेश कर सके, बिना शोर, बिना बाधा। प्रभु की आत्मा का रात में उपचार। कई बार लोग मनोवैज्ञानिक इलाज ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें रात की गहराई में छुपे प्रभु के उपचार की जानकारी नहीं होती। नींद में जब हमारा चेतन मन शांत होता है
तो अवचेतन आत्मा परमेश्वर की ओर खुल जाता है। इस क्षण में पवित्र आत्मा हमारे गहरे घावों, अनजाने डर और दबी हुई वेदनाओं को छूता है। प्रभु आत्मा से कहता है, मैं तेरे पास हूं, तू अकेला नहीं है, मैं तुझे चंगा करूंगा। रात के सन्नाटे में यह स्वर्गीय का आवाज हमारी आत्मा सुनती है और हम बिना किसी मनोवैज्ञानिक सलाह के सुबह मानसिक रूप से हल्के हो जाते हैं। 10वां रहस्य, आत्मा के रोने को प्रभु रात में सुनते हैं। आपने देखा होगा, दिन में हम रो नहीं पाते, लेकिन रात में तकिए गीले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रात आत्मा की सच्चाई को सामने लाती है। उस समय कोई दिखावा नहीं होता, कोई मुखौटा नहीं। हम और हमारा प्रभु यही दो होते हैं। बाइबल कहती है, उसने मेरे रोने की ध्वनि सुनी है, वह मेरी प्रार्थना को सुनता है। रात के आंसू आत्मा की सबसे सच्ची प्रार्थना होते हैं। किसी से कुछ कहे बिना प्रभु हमारी आत्मा के गहरे दर्द को समझते हैं। यही कारण है कि जो रात आप सोचते हैं कि बस खत्म हो जाए, वही रात प्रभु के लिए एक पुनः निर्माण की रात बन जाती है। रात में जब आप रोते हैं तो वह केवल भावनाएं नहीं होती, वो आत्मा की पुकार होती है, और हर पुकार, हर सिसकी स्वर्ग के सिंहासन तक जाती है। बिली ग्राहम ने कहा था, टीयर्स आर अ लैंग्वेज गॉड अंडरस्टैंड्स। तो जब आप अकेले बिस्तर पर लेटे रो रहे होते हैं, जान लीजिए कि कोई है जो हर बूंद को गिनता है, हर सिसकी को समझता है। नींद की ये 2 रातें एक अवसर प्रभु से मिलने का। हमने नींद के 2 गहरे रहस्य जाने, एक जो चंगाई लाता है और एक जो रोने को समझता है। अब अगली बार जब आप बिस्तर पर जाएं तो सिर्फ सोने न जाएं, आत्मा को प्रभु के सामने रख दें। कहें, प्रभु मेरी आत्मा थकी है, इसे तू चंगा कर, मेरे आंसुओं को समझ, मेरी रात को सुन। और फिर देखिए, वो शांति जो मनुष्यों से नहीं मिलती, स्वर्ग से उतरकर आपकी आत्मा को ढांप लेगी। आत्मिक पल के लिए मौन क्षण। हे प्रभु, आज रात जब मैं सोऊं, तू मेरे भीतर उतर, मेरे मन को छू, मेरी आत्मा को चंगा कर, मेरी रूह की पुकार सुन। मैं थक गया हूं प्रभु, अब सब कुछ तेरे हवाले करता हूं। इस वीडियो की अगली कड़ी में हम नींद का 11वां और 12वां रहस्य जानेंगे। कैसे प्रभु नींद के द्वारा भविष्य दिखाता है और कैसे वो रात में हमारी आत्मा को निर्देश देता है। लेकिन इससे पहले आज रात जब आप सोने जाएं, प्रार्थना कीजिए, आंसू रोकिए मत और प्रभु से कहिए, प्रभु मेरी आत्मा को छू। नींद का 7वां और 8वां गूढ़ रहस्य कभी आपने ध्यान दिया है? जब सब सो जाते हैं और सारी दुनिया थम जाती है, तब आत्मा का स्वर और परमेश्वर की पुकार सबसे अधिक स्पष्ट होती है। रात की नींद सिर्फ शरीर का विश्राम नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है, एक पवित्र द्वार जो हमें उस प्रभु तक ले जाता है जो हमारी आत्मा के द्वार पर खड़ा है और धीरे धीरे दस्तक देता है। आज हम जानेंगे नींद के 7वें और 8वें रहस्य, 2 ऐसे आत्मिक द्वार जो अगर खुल जाएं तो आपको गहन आत्मिक शांति, प्रभु की उपस्थिति और आकाशीय संकेतों से भर देंगे। रहस्य 7, नींद आत्मा की मरम्मत का समय है। आत्मिक चिकित्सा। He gives rest to his loved ones। जब शरीर सोता है, आत्मा जागती है। प्रभु ने हमारी आत्मा में ऐसी एक शक्ति रखी है जो हर रात हमारे टूटे हुए हिस्सों को जोड़ती है। जैसे एक घायल सैनिक युद्ध के बाद शिविर में लौटता है, वैसे ही आत्मा पूरे दिन के घाव, थकावट और बोझ लेकर रात को प्रभु की शरण में लौटती है। बिली ग्रेहम कहते हैं, ईश्वर ने हमारे शरीर को नींद दी ताकि आत्मा प्रभु के पास विश्राम पा सके और अगले दिन के लिए नए सामर्थ्य से भर जाए। रात की नींद के दौरान परमेश्वर हमारी आत्मा से मुलाकात करता है, बिना शब्दों के। कभी आपने उठते ही अनुभव किया कि सब कुछ नया लग रहा है? वो सिर्फ नींद नहीं थी, वो प्रभु की आत्मा की सेवा थी। आपने आत्मा की मरम्मत पाई। इसलिए रात को सोने से पहले क्षमा मांगिए, सब भार प्रभु को सौंपिए और कहिए, प्रभु मेरी आत्मा को नया बना दे। आप देखेंगे अगली सुबह आपकी आंखें केवल खुलेंगी नहीं, आपकी आत्मा भी जागेगी। रहस्य 8, नींद भविष्यवाणी का एक द्वार है। सपनों के माध्यम से प्रभु का संदेश। मैं स्वप्न के द्वारा उनसे बातें करूंगा। यह संसार के सबसे बड़े और छिपे रहस्य में से एक है। ईश्वर सपनों के द्वारा बात करते हैं। बाइबल में यूसुफ हो या दानियल या याकूब,
सभी को परमेश्वर ने सपनों में दर्शन दिए। क्यों? क्योंकि नींद के समय आत्मा संसारिक विकर्षणों से मुक्त होती है, हमारी तर्क शक्ति मौन होती है और आत्मा का द्वार खुला होता है। सपने केवल कल्पनाएं नहीं होती, वे आत्मिक संदेश होते हैं, कभी चेतावनी, कभी मार्गदर्शन। कभी आपने कोई ऐसा सपना देखा है जो सच हुआ, या कोई सपना जिसने आपके भीतर गहराई से हिला दिया? शायद वो एक आकाशीय बुलाहट थी, प्रभु आपको कुछ कहना चाह रहे थे। बिली ग्रैहम ने कहा था, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो हमारे सपने केवल सपने नहीं रहते, वे हमारे लिए मार्गदर्शन बन जाते हैं। इसलिए हर रात सोने से पहले प्रार्थना करें, प्रभु यदि तू मुझे कुछ दिखाना चाहता है तो मेरे सपनों को अपने संदेशों से भर दे। मेरी आत्मा तुझसे बात करने को तैयार है। और जब सुबह उठें तो उन सपनों को ध्यान से याद करें। प्रभु कई बार उसमें से बोलता है। नींद में प्रवेश से पहले आत्मा को कैसे तैयार करें? ये दोनों रहस्य तभी खुलते हैं जब हम नींद में प्रवेश एक आत्मिक तैयारी के साथ करें। एक, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें, हे प्रभु मेरी आत्मा को संभाल, मेरी रात तेरे हाथों में दे रहा हूं। दो, क्षमा और क्षमादान से मन को शुद्ध करें, जिससे नाराज हैं उन्हें प्रभु को सौंप दीजिए, माफी मांगिए और दीजिए। बिना बोझ के आत्मा ही सपनों में परमेश्वर की आवाज पहचानती है। 3, वचन के साथ नींद में जाएं। एक छोटा सा बाइबल वचन मन में दोहराते हुए सोएं, जैसे हे यहोवा तू मेरा चरवाहा है। आपका आत्मा उस वचन के साथ यात्रा शुरू करेगा। जब ये रहस्य खुलते हैं तो जीवन बदल जाता है। हर सुबह एक नई शुरुआत लगती है, आत्मा में शांति होती है, निर्णय लेने में स्पष्टता आती है, परमेश्वर से नजदीकी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ सोए नहीं, आपने रात को आत्मिक मुलाकात की। आपका आत्मा परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ। भाइयों और बहनों, हम सोने को हल्के में लेते हैं, लेकिन यीशु ने कहा, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह विश्राम केवल शारीरिक नहीं है, यह आत्मा का विश्राम है। रात की नींद प्रभु द्वारा दिया गया एक डिवाइन पोर्टल है, एक ऐसा मार्ग जो हमें आत्मा की गहराई और परमेश्वर की ऊंचाई तक ले जाता है। इसलिए जब अगली बार आप अपनी आंखें बंद करें तो बस इतना कहें, हे प्रभु मेरी आत्मा को तेरे सपनों में छिपा ले, मुझे अपने स्पर्श से नया बना दे। क्योंकि जब आत्मा नींद में प्रभु को छूती है तो सुबह की रोशनी सिर्फ सूरज से नहीं आती, वो आती है स्वर्ग की ओर से। गहरी नींद के पीछे छिपे 13वां और 14वां आत्मिक रहस्य। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब आप सबसे अधिक थके होते हैं, जब आपकी आत्मा टूटने के कगार पर होती है, तो क्यों आपको अचानक एक गहरी अद्भुत शांति वाली नींद घेर लेती है? क्या यह केवल शरीर की थकान है, या फिर यह परमेश्वर की एक विशेष योजना है जो रात के अंधेरे में आपकी आत्मा को छूता है? आज हम नींद से जुड़े 13वें और 14वें रहस्य को खोलेंगे और यह जानेंगे कि कैसे यह दो रहस्य आपको परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाते हैं, जहां आंसू सूख जाते हैं और आत्मा फिर से जी उठती है। 13वां रहस्य, नींद पवित्र आत्मा का आंतरिक आराम स्थल होती है। जब यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और भारी बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। वह केवल आत्मिक विश्राम की बात नहीं कर रहे थे, वह उस गहन नींद की बात कर रहे थे जहां आप अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों के बाद गिरते हैं और एक अद्भुत शांति में समा जाते हैं। यीशु जानता है कि हमारी आत्मा को कब रुकना है। परमेश्वर जानता है कि हमारे मस्तिष्क को कब और कैसे उपचार चाहिए। कभी आपने गौर किया, जब आप अकेले रोते हैं और अचानक आपको नींद आ जाती है, वह नींद केवल शारीरिक थकान नहीं होती, वह पवित्र आत्मा का संकेत होता है कि अब वह आपके भीतर कार्य करने वाला है। बिली ग्राहम ने एक बार कहा था, जब आप थक कर प्रभु की गोद में गिरते हैं, वह आपको अपनी बाहों में लेकर आराम देता है, क्योंकि वहीं से चमत्कार शुरू होता है। नींद एक मंदिर है, एक ऐसा स्थान जहां परमेश्वर की आत्मा हमारे भीतर प्रवेश करती है। वह घावों को भरता है, विचारों को शांत करता है और आत्मा को नया जीवन देता है। इसलिए जब आप थक कर गिरें, उसे पाप समझकर न देखें। देखिए, शायद वह पल वह है जब पवित्र आत्मा आपको पुनः जीवन देने आया है। 14वां रहस्य,
गहरी नींद में आत्मा का प्रशिक्षण होता है, एक योद्धा मैदान में नहीं बनता। वह उस अंधकार में बनता है जहां वह अपनी हार और चोटों के साथ अकेला होता है। इसी तरह एक मसीही आत्मा का प्रशिक्षण रात की गहरी नींद में होता है। जब आप सोते हैं, आपका शरीर निष्क्रिय होता है, लेकिन आत्मा परमेश्वर के स्कूल में जाती है। नींद में आत्मा को परमेश्वर अपने वचन की गहराइयों में ले जाता है। भजन संहिता 16:7 कहती है, मैं यहोवा की स्तुति करूंगा जिसने मुझे सलाह दी, यहां तक कि रात को भी मेरे अंतकरण ने मुझे शिक्षा दी। रात को नींद में जब आप जानते भी नहीं कि क्या हो रहा है, परमेश्वर आपकी आत्मा से बातें कर रहा होता है। यीशु जब जंगल में 40 दिन उपवास में थे, वह दिन में नहीं, रातों में आत्मिक रूप से सशक्त हो रहे थे। वहीं आत्मिक प्रशिक्षण उनके भीतर हो रहा था, जो आगे चलकर शैतान का सामना करेगा। आपके जीवन की भी ऐसी ही रातें हैं। जब आप सोते हैं, आपको स्वप्न आते हैं, कभी भयावह, कभी दिव्य। यह स्वप्न आपके आत्मिक प्रशिक्षण के भाग हैं। पौलुस ने कहा था, मैं देह में था या आत्मा में, मैं नहीं जानता, परंतु मैंने तीसरे स्वर्ग को देखा। यह अनुभव नींद में हुआ, और यह बताता है कि परमेश्वर हमें तब भी बुला सकता है जब हमारी चेतना सो रही हो। नींद के रहस्य हमें क्या सिखाते हैं? 1. यह केवल शरीर का विश्राम नहीं है, यह आत्मा का उपचार है। 2. यह परमेश्वर की योजना का भाग है, क्योंकि आत्मा की शिक्षा रात में ही होती है। 3. यह उन लोगों के लिए है जो थके हुए हैं, क्योंकि वही हैं जिन्हें परमेश्वर सबसे पहले चूमता है। यदि आप आज टूटे हुए हैं, घायल हैं और सोच रहे हैं कि मैं कैसे जीऊं, तो आज रात जब आप सोएं, बिस्तर पर जाने से पहले यह प्रार्थना करें, प्रभु यीशु, मैं थक गया हूं, मेरी आत्मा बिखरी हुई है, मुझे वह नींद दो जो तेरी गोद में ले जाए, और जब मैं उठूं मुझे नया बना देना। आमीन। यीशु का प्रेम केवल जागते समय नहीं है, वह तब और भी निकट होता है जब आप थक कर चुपचाप उसकी ओर गिरते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको गहरी नींद आए तो समझिए, आपका परमेश्वर आपकी आत्मा को छूने आ चुका है। गूढ़ रहस्य नंबर 15 और नंबर 16, नींद का आत्मिक संग्राम और परमेश्वर की आत्मा से नींद की मुलाकात। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि एक आत्मिक युद्ध है? एक ऐसा युद्ध जहां आपके सपने, विचार और आत्मा सब कुछ दांव पर होता है। जहां एक ओर परमेश्वर की आत्मा आपको बुला रही होती है, वहीं दूसरी ओर शैतान आपको भरमाने की कोशिश कर रहा होता है। यह सिर्फ एक विश्राम नहीं, यह एक अदृश्य संग्राम है। आज हम खुलासा करेंगे नींद के 2 सबसे शक्तिशाली और अनसुने रहस्य। मलयालम यूरोप 15, नींद का आत्मिक संग्राम। नाम 16, परमेश्वर की आत्मा से नींद की मुलाकात। गूढ़ रहस्य नाम 15, नींद का आत्मिक संग्राम। नींद एक युद्ध भूमि है। बाइबल कहती है, हमारा संघर्ष मांस और रक्त से नहीं, बल्कि अधिपतियों, अधिकारियों, इस संसार के अंधकार के शासकों और आत्मिक दुष्ट शक्तियों से है। जब हम सोते हैं, हमारी आत्मा एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करती है जहां या तो वह परमेश्वर के स्पर्श को अनुभव करती है, या फिर अंधकार की ताकतें उसे भ्रमित करने की कोशिश करती हैं। बहुत से मसीही विश्वासी यह नहीं जानते कि नींद की अवस्था में भी आत्मा पर हमला हो सकता है। डरावने सपने, नींद में घबराहट, बार बार टूटती नींद, ये सिर्फ शारीरिक नहीं, आत्मिक संकेत हैं। बिली ग्राहम ने कहा था, एक मसीही को अपनी आत्मा की रक्षा केवल दिन में नहीं, रात में भी करनी चाहिए, क्योंकि शैतान कभी नहीं सोता। रात में आपके विचार खुल जाते हैं। दिन में आप व्यस्त रहते हैं, लेकिन रात में आपके अंदर की सारी बातें उठती हैं। शैतान इसी मौके का फायदा उठाता है। वो नींद के जरिए आपके आत्मा में डर, निराशा और झूठ बोने की कोशिश करता है। परंतु याद रखिए, नींद में आत्मिक युद्ध से डरिए मत, क्योंकि प्रभु यीशु खुद हमारे रक्षक हैं। प्रार्थना आत्मा की ढाल है। रात को सोने से पहले बाइबल पढ़ें, स्तुति करें और ईश्वर से कहें, हे प्रभु, मेरी आत्मा की रक्षा कर, मेरे स्वप्नों में भी तू ही दिखे। नींद को हल्के में न लें। जब आप प्रार्थना में सोते हैं तो आपकी आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम करती है। यही है नींद का आत्मिक संग्राम, जिसमें विजय केवल उसी की होती है जो प्रभु में विश्राम करना जानता है।
गूढ़ रहस्य यन्ना 16। परमेश्वर की आत्मा से नींद की मुलाकात। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो आपको आत्मा तक हिला गया हो? ऐसा सपना जो केवल सपना नहीं था बल्कि एक दिव्य मुलाकात। बाइबल में यूसुफ, याकूब और दानियेल जैसे लोग रात की नींद में परमेश्वर की आवाज सुनते थे। जब याकूब ने स्वप्न में सीढ़ियां देखी जिन पर स्वर्गदूत चढ़ उतर रहे थे, वो केवल एक दृश्य नहीं था, वो थी परमेश्वर की आत्मा से सीधी मुलाकात। आज भी वही परमेश्वर जीवित है, लेकिन सवाल यह है, क्या हम नींद में परमेश्वर की आत्मा से मुलाकात करने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर के स्पर्श के लिए स्थान बनाइए। रात को सोने से पहले टीवी बंद करें, फोन दूर रखें, अपने कमरे को स्तुति से भर दें। जब वातावरण पवित्र होता है तो परमेश्वर की आत्मा उतरती है। बिली ग्राहम ने एक सभा में कहा था, अगर आप रात को परमेश्वर से जुड़ते हैं तो सुबह आप एक बदले हुए इंसान के रूप में जागेंगे। नींद एक आमंत्रण है, परमेश्वर का निमंत्रण कि आओ मेरे पास और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन यह केवल तब होता है जब आप उस विश्राम को पवित्रता से स्वीकारते हैं। आपके सपने केवल आपकी कल्पना नहीं हो सकते, वे ईश्वरीय संदेश हो सकते हैं। बहुत बार परमेश्वर हमें ऐसे सपनों में जवाब देता है जिनका मतलब हमें बाद में समझ आता है। इसलिए उन्हें लिखें, प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा से समझ मांगें। रात्रि विश्राम या आत्मा का मंदिर। कभी आपने सोचा है आपका बिस्तर परमेश्वर के लिए एक वेदी भी बन सकता है? जब आप थके हुए शरीर को प्रभु को समर्पित करके सोते हैं तो नींद सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं रहती, वो एक आत्मिक प्रक्रिया बन जाती है। आप सोते हैं लेकिन आपकी आत्मा परमेश्वर के सामने झुकी रहती है। ऐसे ही तो हुआ था जब सामुएल ने मंदिर में सोते हुए परमेश्वर की आवाज सुनी, सामुएल सामुएल। सपनों में बोली गई वो आवाज आज भी जीवित है। प्रश्न ये है, क्या आपका आत्मा सुनने को तैयार है? आज रात से एक आत्मिक नींद की शुरुआत करें। आज से सोने से पहले इन 3 बातों को अपनाइए। येड, मौन प्रार्थना करें, कुछ भी ना कहें, बस प्रभु के सामने मौन रहें। 2, मसीही भजन सुने ताकि आपके विचार पवित्र हो जाएं। 3, नींद को भी एक भक्ति बनाएं, सोते हुए भी कहें, यीशु मेरी आत्मा तुझसे जुड़ी है। जब आप ऐसी आत्मा से सोते हैं तो सपने दिव्य हो जाते हैं, नींद तपस्या बन जाती है और रातें आराधना में बदल जाती हैं। भाग 10, रहस्य 15, स्वप्नों में परमेश्वर की वाणी। रहस्य 16, आधी रात की प्रार्थना का असाधारण बल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ रातें आपको क्यों रुला देती हैं और कुछ रातें आपकी आत्मा को छू जाती हैं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब कोई अदृश्य शक्ति आपके सपनों के रास्ते से आपसे बात कर रही होती है? रात केवल शरीर के आराम की नहीं होती, यह आत्मा की यात्रा का द्वार होती है। आज हम जानेंगे स्वप्नों में परमेश्वर की आवाज को कैसे पहचानें और आधी रात की प्रार्थना में छुपी असाधारण आत्मिक शक्ति का रहस्य। रहस्य 15, स्वप्नों में परमेश्वर की वाणी। बाइबल कहती है, जब मैं नींद में होता हूं तब तू मेरे कान खोलता है और मुझे शिक्षा देता है। परमेश्वर नींद को केवल विश्राम का साधन नहीं बनाते, वह उसे संवाद का एक शिष्य गुप्त माध्यम बनाते हैं। जब आप गहरी नींद में होते हैं और संसार की सभी आवाजें मौन हो जाती हैं, तब परमेश्वर का आत्मा धीरे से आपके स्वप्नों में प्रवेश करता है। स्वप्न केवल मस्तिष्क की हलचल नहीं होते, कई बार वे आत्मा की पुकार और ईश्वर की चेतावनी होते हैं। बाइबल में यूसुफ को याद कीजिए, स्वप्नों में ही परमेश्वर ने उसे मिस्र की अकाल की भविष्यवाणी दी थी और प्रभु यीशु के जन्म से पहले भी यूसुफ, मरियम का पति, को सपने में ही बताया गया कि वह बालक ईश्वर से है। बिली ग्रेहम ने एक बार कहा था, गॉड स्टिल स्पीक्स थ्रू ड्रीम्स, बट आर यू क्वाइट इनफ टू लिसन? परमेश्वर आज भी स्वप्नों के माध्यम से बोलते हैं, पर क्या आप चुप इनफ हैं सुनने के लिए? कैसे पहचानें कि स्वप्न परमेश्वर की ओर से है? पहली, शांति का अनुभव। स्वप्न के बाद आत्मा में एक गहरी शांति महसूस होती है। दूसरी, पवित्रता की पुकार। वह स्वप्न आपको पश्चाताप, क्षमा या प्रार्थना की ओर खींचता है। तीसरी, बाइबल संगत संकेत। जो संदेश मिलता है वह बाइबल की शिक्षाओं के अनुरूप होता है। नींद के समय प्रार्थना करें, हे पवित्र आत्मा, मेरी रात की निद्रा में तू मुझसे संवाद कर, जो तेरी इच्छा है उसे मेरे हृदय में उतार।
रहस्य 16। आधी रात की प्रार्थना का असाधारण बल। कई लोग पूछते हैं, प्रार्थना तो कभी भी की जा सकती है, फिर रात को क्यों? पर बाइबल हमें दिखाती है कि आधी रात जब दुनिया सबसे शांत होती है, तब स्वर्ग सबसे अधिक सक्रिय होता है। प्रेरितों के काम 16:25 कहता है, आधी रात को पौलुस और सीलास प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, और तभी एक भूकंप आया और कैद के द्वार खुल गए। कभी कभी आपके जीवन की सबसे बड़ी कैदें आधी रात की प्रार्थना से ही टूटती हैं। आधी रात में प्रार्थना करने के कारण, 1, यह बलिदान की घड़ी है। जब आपकी देह विश्राम चाहती है, तब आत्मा जागकर प्रभु के चरणों में झुकती है। 2, यह आत्मा का अलार्म है। जब आपको बिना कारण नींद टूटती है, समझ लीजिए कि परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। 3, यह शैतानी योजनाओं का तोड़ है। बहुत सी आत्मिक लड़ाइयां आधी रात को लड़ी जाती हैं। बिली ग्राहम ने कहा था, सबसे बड़ी लड़ाइयां दिन के समय नहीं, बल्कि अपनी घुटनों पर जब कोई देख नहीं रहा हो। सबसे बड़ी लड़ाइयां दिन के उजाले में नहीं, घुटनों पर रात के अंधेरे में लड़ी जाती हैं। रात की प्रार्थना से क्या बदलता है? बीमारियां ठीक होती हैं, टूटे रिश्ते बहाल होते हैं, आत्मिक दृष्टि तेज होती है, बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। यही कारण है कि यीशु खुद अक्सर पहाड़ों पर रात भर प्रार्थना करते थे। आज से अपनी रात को एक नई दृष्टि से देखिए। रात को सोने से पहले 10 मिनट प्रभु से वार्तालाप कीजिए। हे यीशु, मेरी आत्मा को छू, मेरे सपनों को पवित्र कर और मुझे अपनी योजना में स्थान दे। तेरा सेवक सुन रहा है। जब रात के अंधेरे में हर स्वर मौन हो जाता है, तब ईश्वर की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। नींद कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, यह परमेश्वर का निमंत्रण है। स्वप्नों में वह बोलते हैं और आधी रात की प्रार्थना में वह दरवाजे खोलते हैं। आप भी आज से उस गूढ़ रहस्य में प्रवेश करें। रात को केवल नींद का समय न माने। यह वह समय है जब आपकी आत्मा सबसे पास जाती है अपने सृष्टिकर्ता के। जब नींद आत्मा की गहराई में उतरती है। रहस्य 17 और 18। 17वां रहस्य, नींद आत्मा की आराधना बन सकती है जब वह परमेश्वर के हाथों में सौंपी जाती है। हे यहोवा, तू मेरे भाग और मेरे कटोरे का अधिकारी है। तू मेरे भाग को सुरक्षित रखता है। जब आप सोने से पहले अपने दिन के बोझ, अपनी इच्छाएं, अपनी असफलताएं और अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, तो वह नींद केवल एक शारीरिक विश्राम नहीं रहती, वह आराधना बन जाती है। बिली ग्राहम ने एक बार कहा था, एक समर्पित दिल नींद नहीं लेता क्योंकि वह थका हुआ है, लेकिन क्योंकि वह ईश्वर के साथ शांति में है। कभी आपने सोने से पहले इतना गहराई से प्रार्थना की है कि आपकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, पर आत्मा अब भी ईश्वर से जुड़ी रही? वह कोई साधारण नींद नहीं थी, वह आत्मा की पूजा थी। उस घड़ी आप और परमेश्वर के बीच कुछ ऐसा घटा जो शोर नहीं करता, पर स्वर्ग उसे सुनता है। अपने सोने के पल को अवसर बना लें परमेश्वर को धन्यवाद देने का। बिस्तर आराधना का वेदी बन जाए जहां थकान के बजाय समर्पण चढ़ाया जाए। यही वह नींद है जो आत्मा को और शुद्ध करती है। 18वां रहस्य, नींद वह द्वार है जिससे परमेश्वर आपके भविष्य के रहस्य खोलता है। क्योंकि परमेश्वर एक बार बोलता है, हां 2 बार, फिर भी मनुष्य उस पर ध्यान नहीं देता। स्वप्न में, रात के दर्शन में, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है। बहुत से मसीही इसे नहीं जानते। स्वप्न केवल मस्तिष्क की प्रक्रिया नहीं, परमेश्वर की प्रेरणा भी हो सकते हैं। बाइबल में यूसुफ को देखिए, परमेश्वर ने उसे सपने में भविष्य बताया। फिर मत्ती 1 में यूसुफ, मरियम के पति को भी स्वप्न में निर्देश मिला। स्वप्न में प्रभु का वचन, यह अभी भी होता है, पर जरूरत है कि हम आत्मिक रूप से खुले रहें। बिली ग्रेहम कहते हैं, The dreams of God are whispered when we are silent enough to hear, and sleep, my friends, is where silence reigns. तो प्रश्न यह नहीं है कि क्या प्रभु बोल रहे हैं, प्रश्न यह है, क्या आप आध्यात्मिक रूप से सुनने को तैयार होकर सो रहे हैं? रात को सोने से पहले एक सरल प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वर, मैं अपना मन, आत्मा और नींद तेरे हाथों में सौंपता हूं। यदि तू मुझसे स्वप्न में बोलना चाहे तो मैं सुनने को तैयार हूं। क्योंकि अगर आप अपनी नींद को एक पवित्र भूमि बना देंगे, तो प्रभु उसे एक भविष्यदर्शी मंच में बदल सकता है। 1,
सोने से 10 मिनट पहले अपने कमरे में धीमी रोशनी में परमेश्वर का धन्यवाद करें। 2. बाइबल से एक पद पढ़ें और मनन करें, जैसे भजन संहिता। 4. 8. मैं शांति से लेटूंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निर्भयता से रहने देता है। 3. कहें, यीशु, मैं अब तेरी गोद में विश्राम करता हूं, बोल यदि तू कुछ कहना चाहे। 4. और फिर चैन से आत्मा को परमेश्वर की गोद में सौंपते हुए नींद में उतर जाइए। नींद अगर समर्पण से भरी हो तो वह आराधना बन जाती है, और अगर आत्मा खुली हो तो वही नींद एक भविष्यदर्शी वार्तालाप बन सकती है। जब आप इस आत्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो हर रात आपके लिए सिर्फ शरीर का विश्राम नहीं, आत्मा का उत्थान बन जाती है। नींद में प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु कैसे सोते हुए हृदय से संवाद करता है। एक रात जब आपकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं, शरीर थक चुका है, मन बेचैन है, लेकिन आत्मा कहीं और जुड़ना चाहती है। आपने प्रार्थना की थी लेकिन उत्तर नहीं मिला। अब सब कुछ शांत हो गया है, और तभी सोते हुए एक सपना आता है, एक शब्द गूंजता है, मैंने तुझसे पहले ही बात की थी। क्या परमेश्वर हमारी नींद के समय हमें जवाब देता है? क्या रात का मौन केवल आराम के लिए है, या आत्मा के किसी गहरे रहस्य को खोलने का समय? आज हम देखेंगे नींद में परमेश्वर की आवाज कैसे आती है, और कैसे आपकी सबसे अनसुनी प्रार्थनाओं का उत्तर वहां छिपा होता है जहां आप खोज भी नहीं रहे होते। रहस्य 19, प्रभु सपनों के द्वारा मार्गदर्शन करते हैं। बाइबल में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां परमेश्वर ने अपने लोगों से सपनों के माध्यम से संवाद किया। हे यूसुफ, डर मत, मरियम को अपनी पत्नी बना ले, क्योंकि जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। क्या हुआ था? यूसुफ एक सामान्य व्यक्ति था, किंतु जब वह सोया, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा। नींद में वह न केवल मार्गदर्शन प्राप्त करता है, बल्कि उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। यह हमारे लिए क्या कहता है? जब हम जागते हुए उत्तर नहीं पाते, तब परमेश्वर हमारी नींद का उपयोग करते हैं। बिली ग्राहम ने कहा था, God never sleeps, but he speaks the loudest when our world goes silent. जब हमारी दुनिया सो जाती है, तब स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। नींद के समय आत्मा खुली होती है, मस्तिष्क शांत होता है। प्रभु इस समय आपके हृदय में बात रख सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, या अगला कदम दिखा सकते हैं। जॉब 33:14-16 कहता है, परमेश्वर एक बार नहीं 2 बार भी बात करता है। जब लोग नींद में गहन निद्रा में होते हैं, तब वह उनके कान खोलता है और उनकी चेतावनी करता है। इसलिए कभी अपने सपनों को हल्के में न लें। प्रभु वहां भी बोल सकते हैं जहां सब मौन हो। रहस्य नींद में आत्मा का गहरा मेल परमेश्वर से होता है। अब अंतिम रहस्य, कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ रातों में आप अचानक बीच रात में जाग जाते हैं, बिना किसी कारण के? आप सोचते हैं पानी पीना है, कुछ सपना आया था, या कोई चिंता है। लेकिन सच में वो समय हो सकता है जब पवित्र आत्मा आपको जगा रहा हो। बालक शमूएल की कहानी। रात के समय प्रभु ने शमूएल को पुकारा। वह 3 बार उठा, यह सोचकर कि एली बुला रहा है, पर वास्तव में प्रभु खुद उसे बुला रहे थे। और जब शमूएल ने कहा, बोल हे प्रभु, तेरा दास सुन रहा है, तभी संवाद आरंभ हुआ। कई बार आपकी नींद का टूटना आपकी आत्मा को प्रशिक्षित करने का समय होता है। परमेश्वर आपको संवेदनशील बनाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप केवल दिन में नहीं, रात में भी उसकी आवाज पहचान सकें। रात की जागृति एक आमंत्रण है, प्रभु के संग एकांत में प्रवेश करने का। आपका बिस्तर आपका प्रार्थना कक्ष बन सकता है। आपका स्वप्न आपके भविष्य की भूमिका हो सकता है। आपका जागना प्रभु का निमंत्रण हो सकता है। क्या तू सुन रहा है? आपके लिए आत्मा से निकला एक निवेदन, प्रिय भाई और बहन, अगर आपने आज तक नींद को केवल एक शारीरिक जरूरत समझा है, तो आज से इसे आध्यात्मिक अवसर समझना शुरू कीजिए। जब आप रात को सोने जाएं, अपने हृदय को खुला रखें। कहिए, हे प्रभु, यदि तू बोलना चाहे तो मैं सुनने को तैयार हूं। मेरी आत्मा जाग रही है, यद्यपि मेरी आंखें बंद हैं। क्या आपने कभी सोते हुए किसी अनदेखे हाथ को अपने माथे पर अनुभव किया है? क्या कभी किसी रात
आपको लगा कि आप अकेले नहीं हैं। रहस्य 19 और 20, नींद से प्रकट होती स्वर्ग की आवाज और आत्मा की अंतिम परीक्षा। रहस्य 19, जब नींद बन जाए आत्मा का पुल और स्वर्ग बोलने लगे। कभी आपने अनुभव किया है कि नींद के बीच कोई आपको बुला रहा है, कोई आवाज, कोई संगीत, कोई प्रकाश जो बाहरी नहीं अंदर से आता है। यह कोई सपना नहीं, यह वह क्षण होता है जब परमेश्वर हमारी आत्मा से सीधे संवाद करता है। बाइबल कहती है, फिर यहोवा ने तीसरी बार सैमुएल को पुकारा। छोटे सैमुएल को नींद के बीच प्रभु की आवाज सुनाई दी। यह कोई सामान्य नींद नहीं थी, यह आत्मिक नींद थी जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। प्रभु आज भी बोलते हैं, पर हम बहुत व्यस्त हैं, बहुत थके हुए हैं, बहुत शोर में घिरे हुए हैं। इसीलिए वो तब बोलते हैं जब हम गहरे निद्रा में होते हैं। नींद उस आत्मिक दरवाजे को खोलती है जहां परमेश्वर हमारी आत्मा को छूता है। वहां कोई भाषा नहीं होती, बस प्रभु का स्पर्श होता है। बिली ग्राहम ने कहा था, गॉड डू नॉट ओनली स्पीक थ्रू थंडर, समटाइम्स ही विस्पर्स इन आवर स्लीप। परमेश्वर सिर्फ गरज से नहीं बोलते, कभी कभी वो हमारी नींद में फुसफुसाते हैं। क्या आप तैयार हैं सुनने को? रहस्य 20, नींद में आत्मा की परीक्षा। क्या हम प्रभु को चुनते हैं? यह अंतिम रहस्य है, सबसे गहरा और सबसे रहस्यमय। बाइबल में यूसुफ को स्वप्न में संदेश मिला, हे यूसुफ, मरियम को ग्रहण कर, क्योंकि जो उसमें उत्पन्न हुआ है वह पवित्र आत्मा से है। यह सिर्फ एक स्वप्न नहीं था, यह एक परीक्षा थी। कई बार हमारी आत्मा को नींद में परखा जाता है। हमारे स्वप्न, हमारे डर, हमारे निर्णय, ये सभी नींद के दौरान एक आत्मिक मैदान में लड़े जाते हैं। आपके स्वप्नों में कौन जीत रहा है? डर, लोभ या प्रभु का वचन? नींद की अवस्था में भी परमेश्वर हमें परखते हैं, और जो वहां विजय पाते हैं वे जीवन में भी आत्मिक विजेता बनते हैं। प्रभु यीशु ने भी कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। लेकिन जब हम सोते हैं तब भी आत्मा जागती है, यदि हम प्रभु में हैं। अब एक आत्मिक निमंत्रण, यदि ये रहस्य आपके हृदय को छू गए, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमने साथ मिलकर 20 आत्मिक रहस्यों की खोज की। नींद के पीछे छुपा वह संसार जिसे मनुष्य अक्सर अनदेखा करता है, पर जिसमें परमेश्वर स्वयं निवास करते हैं। यदि यह गहराई आपको छू गई हो, यदि किसी रहस्य ने आपकी आत्मा को हिला दिया हो, यदि आपने परमेश्वर की एक हल्की सी फुसफुसाहट भी इस यात्रा में महसूस की हो, तो मैं आपसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन करता हूं, इस आत्मिक यात्रा को औरों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल यीशु की सोच को सब्सक्राइब कीजिए। यह कोई चैनल नहीं, यह एक आत्मिक परिवार है। इस वीडियो को उन लोगों से बांटिए जो आत्मा में थके हुए हैं, जिन्हें गहरी नींद आती है पर आत्मा जागना चाहती है, क्योंकि कभी कभी नींद सिर्फ शरीर की थकान नहीं होती, वह आत्मा की पुकार होती है। यीशु की सोच, जहां हर शब्द आत्मा से जन्म लेता है। हम फिर मिलेंगे एक और गहराई, एक और रहस्य और प्रभु के एक और प्रेमिल आमंत्रण के साथ। शलोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके साथ हो।